ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार। आत्म हित उपदेश तैं, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अपन ने कल देखा कि कैसे ये जीव दुखी होता है। वास्तव में बाहरी जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से सुख दुख का कुछ भी लेना देना नहीं। ये बाहरी वस्तुओं में मोह भाव करके, राग द्वेष मोह करके आकुलता खुद उपजाता है और खुद ही उस आकुलता से दुखी हुआ करता है। और ये भी बात अपन ने देखी थी कि भाई फिर मन में जो समझ लो संन्यास धारण कर लिया, सकल संन्यास धारण कर लिया है, अब उसके बाद बाहरी वस्तुओं का त्याग होगा कि नहीं होगा? कि वो भी स्वयं होगा, अपने आप ही उन बाहरी वस्तुओं का त्याग भी हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर सकल संन्यास का भाव आया तो स्वयं ही इसको इस तरह के बाहर के विकल्प और बाहर की सब वो वस्तुएं छूटेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सकल संन्यास का भाव अंदर में और बाहर में वो परिग्रह आदि भी ग्रहण करे। तो बात ये निकल करके आई कि बाहर में कुछ भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, वो सुख या दुख का कारण नहीं है। इसका जो सकल संन्यास का भाव है वो ही सुख का कारण है, वो ही सुख है। और जो जीव अभी अभी उस सुख को भोगता है वो ही आगामी काल में भी सुखी होता है। और जो जीव अभी दुखी रहता, माने उन विषय भोगों में लगा रहता है, ये सकल संन्यास का भाव नहीं रहता, उन विकल्पों में ही लगा रहता है, वो आगे भी दुखी ही होता है। जो यहाँ सुखी वो वहां सुखी, जो यहाँ दुखी वो वहां दुखी। इतनी बात थी यहाँ। इसके बाद 188 नंबर छंद में बहुत सुंदर चर्चा थी, काफी अच्छी बात आई थी कि ये जो जन्म है ये क्या है। कि वास्तव में जन्म तो मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला मरण है। मतलब एक मरण को छोड़कर दूसरे मरण की तरफ जाना, ये ही वास्तव में जन्म है। और जो लोग इस जन्म में खुश होते हैं वो वास्तव में उस मृत्यु के इच्छुक हैं। उस मरण को भला मानने वाले लोग हैं जो इस जन्म में खुश होते हैं, जिनको ये जन्मदिन आदि मनाने का भाव रहता है। कल ये बात आई थी ना, आखिर में ये बात ली थी अपन। जिनको ये जन्मदिन आदि मनाने का भाव रहता है वो कैसे हैं? कि वो वैसे ही हैं कि अरे अब इतना समय और बचा है बस मरने में, अब इतना समय और बचा है, उसको खुशी हो रही है उस चीज। ऐसी विपरीतता है। ऐसा लिखा आचार्य देव ने कि ये तो पक्षपाती है। किसका पक्षपाती है? कि बाद में वो आने वाली, अवश्य आने वाली मृत्यु का पक्षपाती। जो जन्मदिन की बधाई देता है वो वास्तव में आपके आने वाली मृत्यु का पक्षपाती है। क्यों? क्योंकि देखा था ना कल अपन ने, कोई चीज आपने मंगाई, अब वो 5 तारीख को आने वाली है। आज कितनी तारीख हो गई? आज 2 तारीख हो गई। बस 3 दिन बचे हैं। अब मजा आ रहा है उसको, अंदर ही अंदर उसको खुशी बढ़ती जा रही। आज 3 तारीख होगी, बस परसों आ जाएगी वो वस्तु। आज 4 तारीख हो गई, अब 1 दिन बचा है बस। बोलो, उसको आनंद आ रहा है ना? जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे। ठीक उसी तरह से जो जन्मदिन में खुश होता है, जन्मदिन की बधाइयां देता है, वो तो आगे आने वाली अवश्यम भावी मृत्यु को चाहता है। ऐसा समझना क्या? वो आगे आने वाली उस मृत्यु का पक्षपाती है। उसे इस बात की खुशी है। क्योंकि जन्म किसको कहा? जन्म कहा मरण के बाद प्राप्त होने वाले मरणांतर को, यानी दूसरा मरण। कि एक मरण से छूटकर दूसरे मरण की तरफ जीव जावे, उसका नाम है जन्म। उसे जन्म कहते हैं। बहुत सुंदर छंद था, है ना? कहा था ना यहाँ पे, शरीरधारियों के तो मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली मृत्यु, उसी को जन्म कहते हैं। मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली मृत्यु, उसका नाम जन्म। और जैसे जैसे उसका समय निकलता जाता है, इसको तो और उसमें खेद होना चाहिए कि अब मरण के नजदीक आ रहे हैं। और यह उल्टा काम होता है कि आज हम 25 के हो गए, आज 30 के हो गए तो खुश हो रहा है कि अरे मूर्ख, 25 साल नजदीक आ गया मौत के। अब जितने भी वर्ष का हो गया, जैसे 36 का हो गया मैं, तो 36 वर्ष निकल चुके, 36 वर्ष नजदीक आ गया मौत के। ऐसा ही है ना?
तो बधाई देने वाले आपके उस मौत की खुशी मना रहे कि अब मौत और नजदीक आ रही है, मौत और नजदीक आ रही है, इस बात की खुशी है। तो ये जन्मदिन की बधाइयां लेने देने का काम नहीं है अपना, आया समझ में, ये उचित नहीं है। और उसमें हम पागल हो जाते हैं, अरे आज तो मेरा जन्मदिन है। छोटे बच्चों को भी वैसी भावना जगाते हैं अपन बचपन से, क्या, जबकि होना उल्टा चाहिए। उनको बचपन से अपन समझाएं। अरे पहले के लोग होते थे ना जो धार्मिक ना हो, उनकी बात कर रहा हूँ। आपने सुना होगा अपने बड़े बूढ़ों से, अरे क्या जन्मदिन मनाना, एक दिन और कम हो गया, यही कहते थे ना। वर्धमान भैया सुना होगा ना, पहले अपने दादाजी वगैरह, हमारे बाबूजी तो ऐसे ही बोलते थे, एक दिन और घट गया है। नम्रता, समझना इस चीज को। तो जबकि वो कोई धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं कर रहे, वो नहीं जानते ज्यादा धर्म, लेकिन यही कहा करते कि एक दिन और घट गया, एक साल और घट गया। तो उसमें खुश होना कि दुखी होना? अरे ये मनुष्य भाव दुर्लभ, मनुष्य भाव अगले भाव में क्या पता कहाँ जाएंगे, ये फिर से जैन कुल मिलेगा कि नहीं, ये संयोग फिर से मिलेंगे या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। 80 साल की लीज पे था ये, आया समझ, लीज समझते है ना, लीज पे लेते हैं ना कोई मकान वकान, जैसे 50 साल की लीज पे लिया तो 50 साल तक आप उसका उपभोग करोगे, उसके बाद आपको सौंपनी पड़ेगी वो वस्तु। तो ऐसे ही ये मान लो 70-80 साल की लीज पर ये मिला है मनुष्य भाव, ठीक है। उसमें से एक एक साल घटता जा रहा है और काम अभी तक हुआ नहीं है। जिस काम के लिए आए थे यहाँ, जिस काम पर इसको, जिस काम के लिए लीज पर लिया था, वो काम अभी तक हुआ नहीं है और ये समय निकलता जा रहा है। और ये मूर्ख साल दर साल वो समय निकलता जाता है, काम होता नहीं और उसमें खुशियां मनाता है। आज तो हमारा जन्मदिन है, आज तो हैप्पी बर्थडे, दूसरों को भी बधाइयां देंगे, खुद भी बधाइयां लेंगे, दूसरों को देंगे, वो उचित नहीं है। किस बात की बधाई है बताओ? क्या है जन्म और क्या है जन्मदिन? जन्म लिखा ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुणभद्राचार्य ने लिखा है। क्या लिखा? मृत्यु और मृत्युंतर प्राप्ति, एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु की प्राप्ति होना, उसका नाम जन्म है। हालांकि कल कर चुके थे अपन ये बात, लेकिन बात वास्तव में विचारनी है, बारंबार ये ध्यान रखने की है। मैं तो कहता हूँ अगर जन्मदिन की बधाई देनी हो ना किसी को, तो ये छंद और इसका फोटो भेजना आपके कि भैया कहाँ पागल हो रहे हो क्या। किसी को जन्मदिन की बधाई की जगह ये भेजना, ये मृत्यु कि ये जन्म, कि जन्म तो ये मृत्यु, दूसरी मृत्यु की प्राप्ति, इसमें क्या खुश होना, क्या बधाई देना, आया समझ? कि फिर भी ये समय निकल गया, देखो सचेत हो जाओ। इतना एक साल और निकल गया, अभी तक न सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, न सम्यक ज्ञान की, न सम्यक चारित्र की, क्या करोगे फिर आगे? ये मनुष्य भाव निकल जाएगा, अगले भाव में तो पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। कोई फूल पत्ती में पैदा हो गया तो फिर तो जा पड़ी। एक बार ये संगीपना छूटा, आपका ये सारा का सारा ज्ञान यही धरा रह जाएगा। ये संगीपना एक बार भी छूट गया ना, संगीपना तक है ये स्मृति जितनी रहती है, जो अगले भाव में आप सोचते हो अगले भाव में याद आ जाएगी तब कर लेंगे, कि अगले भाव में भी अगर संगीपना बना रहे, मन बना रहे, तो वो स्मृति की बात चलती है। अगर एक बार भी ये संगीपना छूटा, संगी पंचेंद्रिय नहीं बन पाए, चाहे देव चाहे नारकी चाहे मनुष्य चाहे तिर्यंच, नहीं बन पाए, नीचे पहुंच गए, तो फिर सारा का सारा जीरो, बिल्कुल जीरो से शुरुआत। आया समझ? इसलिए सचेत रहना चाहिए। हाँ 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 हाँ, असंगी सिर्फ तिर्यंच में होता है, असंगी सिर्फ तिर्यंच में होता है। देव नारकी और मनुष्य में असंगी नहीं होते, संगी ही होते हैं। अपर्याप्तक मनुष्यों में जरूर होते हैं असंगी, है ना। वो तो तिर्यंच जैसा ही कहा जाता है उनको, जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं ना, सम्मूर्छन मनुष्य, उनकी बात नहीं है यहाँ पर। भाई एक बार ये संगीपना छूटा, तो आप जिस बात पे फूले नहीं समाते हो ना कि हम बहुत धर्मात्मा या हमने बहुत धर्म किया, सब धूल, सारा का सारा धूल हो जाएगा। ये जिंदगी भर का अभ्यास सब धूल हो जाएगा। इसलिए सचेत होने जैसा है। जन्मदिन या जन्म होने पर खुशी मनाना और ये सब, कि ठीक है जन्म मरण तो चलता ही रहता है, ऐसा काम करो जिससे जन्म मरण का नाश हो। समझ में आ रही है बात? कल हो चुकी थी इसकी चर्चा, लेकिन वो आखिर में क्या, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कम होता है, 4-5 मिनट छूट जाते हैं, तो जो बाद में यूट्यूब पे देखते हैं उन लोगों को मिलती नहीं है वो चीज, तो इसलिए वापस से थोड़ा सा दोहरा लिया। देखो क्या कह रहे हैं आगे। आगे अब सर्व संग का त्यागी, मरण जन्म विषय जाके समान बुद्धि पाइए, ऐसा मुनि
सर्व शास्त्र का ज्ञाता, दुर्धर तप का करण हरा, ताको शिक्षा देता सता सूत्र कहे। क्या कह रहे हैं कि जो सर्व संग के त्यागी हैं, मुनिराज की बात है कि बाहर में वो पूरे समझ लो सारे ही परिग्रह छोड़ दिया हो, सारे संग माने परिग्रह है ना, संग का अर्थ परिग्रह होता है। संग माने अकेले जीवों का साथ नहीं, दूसरे जीवों का साथ नहीं, संग माने परिग्रह। ऐसी गाथाएं आती है, कुंदगुंदाचार्य ने भी लिखी है। सर्व संग के जो परित्यागी हैं ऐसे, और मरण और जन्म विषय जाके समान बुद्धि पाइए। बोलो कि जिनके लिए जीवन मरण बिल्कुल एक समान, समता भावी होते हैं ना हमारे मुनिराज, तो साम्य भाव के धारी होते हैं। वो देखा था ना पहले अपन ने, सुख दुख जीवन मरण में, नहीं खुशी नहीं दिलगीर, ते साधु मेरे उर बसहु मम हरहु पातक पीर। ये गुरु वंदना है भूधर दास जी की। क्या सुख दुख जीवन मरण में, नहीं खुशी नहीं दिलगीर, समान भाव, बिल्कुल समान भाव। वो काच हो कि कनक हो कि निंदा हो कि स्तुति हो, है चाहे कोई उपसर्ग हो, चाहे कोई तो सही अर्घावतारण अति प्रहारण में सदा समता धरण, कुछ भी हो, सब में समान भाव। मरण होने वाला है कि घबराते नहीं है, जन्म हो रहा है कोई खुशी नहीं। जन्म मरण जिनके समान बुद्धि पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मैं तो जन्म और मरण से निराला तत्व हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, इस बात का पक्का विश्वास है उनको। और ये विश्वास कोई मुनि होने के बाद ही आता हो ऐसा नहीं है, ये तो श्रावक दशा में आ जाता है ये विश्वास। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं है, मैं तो शुद्ध त्रिकाली परमात्मा, ऐसा बच्चों को सिखाते हैं ना, मैं हूँ आत्मा परमात्मा, मैं तो आनंद का धाम। बच्चों की पाठशाला में आपने देखा होगा, तो इस तरह के गीत बुलाए जाते हैं। तो जन्म और मरण में जिनके समान बुद्धि पाई जाती है, ऐसे मुनि सर्व शास्त्र के ज्ञाता, देखो ज्ञान भी जिनका भरपूर, और दुर्धर तप का करण हरा, और चारित्र भी बहुत उग्र, बाहर का ना, बाहरी चारित्र भी बहुत उग्र, उनको भी यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? गुणभद्राचार्य। क्योंकि गुणभद्राचार्य को दिखता था ना कि अरे भाई ये शिथिल ना हो जाए, ये भटक ना जाए, ये अपने सही मार्ग से गड़बड़ नहीं हो जाए इसमें कुछ, तो उसको बारंबार ऐसे मुनिराज को बारंबार शिक्षा देते हैं। देखो बढ़िया छंद है। अधीत्य सकलम श्रुतम चिरमुपास्य घोरम तपो, यदीच्छसि फलम तयोरिह हि लाभ पूजादिकम्। छिनत्सि सुतपस्तरो प्रसवमेव शून्याशयः, कथं समुपलप्यसे सुरसमस्य पक्वं फलम्। अधीत्य सकलं श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो, यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभ पूजादिकम्। छिनत्सि सुतपस्तरो प्रसवमेव शून्याशयः, कथं समुपलप्यसे सुरसमस्य पक्वं फलम्। यदि शास्त्रों का अध्ययन करता घोर तपस्या भी चिरकाल, उनके फल में लाभ और पूजादिक की वांछाएं पाल। तप तरु के है फूल तोड़ता होकर अरे विवेक विहीन, कैसे प्राप्त करेगा रसमय पके फलों को तू मतिहीन। कितनी बढ़िया उपमा दी है यहाँ पर। देखो जैसे पेड़ होता है ना, और पेड़ पे फल लगते हैं, तो इतना तो सबको ज्ञान है कि पहले वो फूल आते हैं, है ना, और फूल के बाद ही फल आते हैं। अब मान लो वो फूल आए, मैंने एक पेड़ लगाया और उस पेड़ पर फूल आए, और मैं उन फूलों में ही मोहित होकर के, और बहुत बढ़िया खुशबूदार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उन फूलों को तोड़ लाया। अब बताओ मुझे फल मिलेगा क्या? अब फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वसंत के मौसम में, वो गर्मियों के प्रारंभ में जो आम की मंजरियां आती है ना,
आम के बोर आते हैं, फूल आते हैं, अब उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाए और उन मंजरियों को तोड़ लाए तो उसके बाद क्या वो फूल आएंगे, वो फल आएंगे क्या? वहां पे आम का फल प्राप्त होगा उसको? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखना क्या कह रहे हैं, अधीत्य सकलम श्रुतम। अधीत्य माने पढ़ करके, अध्ययन करके, किसको? कि सकलम श्रुतम, सारे ही श्रुत को, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण शास्त्रों को अध्ययन करके, एक बात। दूसरी बात, चिरम उपास्य घोरम तपो, और चिरकाल तक घोर तप की उपासना करके, माने लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक भयंकर तप भी उन्होंने तपा और बहुत गंभीर शास्त्रों का अध्ययन भी किया। ठीक है साहब, अब ये करके क्या? ये करके यदि इच्छसी, अगर तू इच्छा करता है, क्या करके? उन वो शास्त्रों को पढ़ के और इतने भयंकर तप को तप करके अगर इच्छा करता है, यदि इच्छसी फलम तयोः, अगर उनका फल, उनका किनका? उस ज्ञान का और उस आचरण का, उस तप का, उनका फल अगर तू इच्छा करता है, कैसा फल? मोक्ष की इच्छा करे जब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके फल की इच्छा कर रहा है लाभ और पूजा आदि के रूप में। क्या कि मुझे कुछ ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाए, हैं, मुझे ऐसा ऐसा लाभ हो जाए, या मुझे लोग बाग इतने पूजे, इतने माने, इतने लोग मेरे भक्त बने, क्या लाभ पूजा दी। अब देखो वो चीज आएगी ना, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करण विविध विध देह दाह, ये की यही बात आ गई। धरि करण विविध विध देह दाह, ये देह दाह की बात आ गई ना। चिरम उपास्य घोरम तपो, घोर तप कीना, वो भूधर दास जी के 22 परिषद के छंद है ना, है ध्यान आपको? भूधर दास जी के 22 परिषद के छंद पढ़े कि नहीं पढ़े? सोनागिर जी में लिखे हुए हैं, है ना, ऊपर ही ऊपर वाले मंदिर में। और वहां पे पहली बार हमको पता चला कि वो भूधर दास जी के छंद है, इसके अलावा कहीं पे नाम नहीं मिलता। सोनागिर जी में है। आप तो ग्वालियर के हैं तो वहां तो पास में देखे होंगे आपने तो, है ना, वहां पे चंद्रप्रभ जी का जो मंदिर है ऊपर ही ऊपर, वहां पे वो चित्र भी बने उनके, और वहां आखिर में लिखा है भूधर दास जी। तब जाके मेरे को यकीन हुआ, मैंने कि वास्तव में भूधर दास जी के। भूधर दास जी की विशेषता थी, वो बहुत सी जगह अपना नाम नहीं देते थे, बहुत सी उन्होंने अपनी रचनाओं में नाम नहीं दिया। बहुत सुंदर। उसमें आखिरी वाला छंद क्या है? मैं चिरकाल घोर तप कीनो, है, मैंने बहुत लंबे काल तक घोर तप किया, लेकिन अभी तक कोई वो प्रकट ही नहीं हुई, कोई रिद्धि नजर नहीं आती है। अदर्शन नाम की है ना आखिरी परीक्षा, अदर्शन, तो आज तक कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई। अब अगर इतना घोर तप करके और इतना सब ज्ञान प्राप्त करके अगर मैं ख्याति लाभ पूजा आदि चाहता हूँ, आदि लिख दिया ना इन्होंने भी, लाभ पूजा आदि कम, इसी को दौलत राम जी ने ले लिया, जे ख्याति लाभ पूजा आदि चाह। देखो विद्वानों की कितनी महिमा आती है। सोचो उन्होंने वो सब ग्रंथ पढ़े थे, वो सब ग्रंथ पढ़ पढ़ करके बैठे हुए थे, वही चीज उनकी रचनाओं में नजर आ जाती, वैसे ही शब्द दिख जाते हैं। और मूर्ख लोग बहुत से क्या करते हैं, अरे ये तो गृहस्थ का लिखा हुआ है, गृहस्थ ने अपनी जेब से लिख दिया क्या? अपनी जेब से लिखा हो तो मत मानो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल शास्त्रोक्त बात निकलती तो क्या दिक्कत है? एक बच्चा भी अगर नमोकार मंत्र सही सुनाता है तो वो सही बात कह रहा है ना, वो उसकी बात कह रहा है कि अपने शास्त्रों की बात कह रहा है। समझ में ही बात? इसलिए बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हुए भी मिलेंगे, है ना। वर्धमान भैया, नम्रता, बहुत से लोगों से सुना होगा, कह रहे ये तो गृहस्थ का लिखा हुआ है। गृहस्थ का लिखा हुआ, गृहस्थ ने अपनी जेब से लिखा क्या? अगर गृहस्थ सही बात लिखता है, मान लो मैं गृहस्थ हूँ और कुंदकुंदाचार्य ने जो बातें लिखी वही बात मैं भी लिख देता हूँ, तो क्या नहीं मानोगे? वो मेरी बात है कि कुंदकुंदाचार्य की बात है? कुंदकुंदाचार्य ने प्राकृत में लिखी, मैं मान लो उसका अनुवाद करके लिख दूं तो नहीं मानोगे? ये कहाँ की समझदारी है? तो इसलिए हमारे विद्वानों ने भी बहुत जबरदस्त काम किया। हाँ, बहुत से गड़बड़ भी हुए हैं, तो उन गड़बड़ वालों की नहीं पढ़ना, अपने को तो पता चल जाता है, इतनी तो बुद्धि आ गई ना भाई। वीतरागता के पोषक अपने शास्त्र होते हैं, तो जहां गड़बड़ होती है वो मालूम चल जाता है। इतना तो शास्त्रों का अभ्यास करके आप कर सकते हो, पहचान क्या ये मालूम पड़ सकता है ना अपने को कि ये सही बात कह रहे हैं कि गलत। भाई अगर वो बिल्कुल आचार्यों की लाइन पर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसको स्वीकार करने में, और अगर आचार्यों से विरुद्ध कथन कर रहे हैं तो आप मत मानो उसको। क्या समस्या? सैकड़ों विद्वान हुए हैं, लेकिन अपन 5-7 के नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि इन 5-7 में बिल्कुल कोई कमी नजर नहीं आती, है ना। न टोडर मल जी तो फिर सबसे ऊंचे हैं ही सही, है ना।
बनारसी दास जी, पांडे राजमल्ल जी, भैया भगवती दास जी, और आगे चलो तो दयानत राय जी, भूधर दास जी, दौलत राम जी, बुद्धजन जी, भागचंद जी, जिनका भजन रोज गाते हैं अभी अपन, भागचंद जी। तो ये कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं कि बिल्कुल आचार्यों के कथन के अनुसार ही चलते हैं, और इसीलिए इनकी मान्यता इतनी ज्यादा है। ये तो मैंने तो बहुत देखी है पांडुलिपि हाथ से लिखे, सैकड़ों विद्वान है, सैकड़ों, आपने नाम नहीं सुने होंगे। वो क्यों नहीं चल पाए, या उनकी क्यों नहीं ज्यादा मान्यता, कि उनकी कोई ना कोई बात में ऐसी कमी दिखी लोगों को, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज नजर आई जो आचार्यों से थोड़ी सी अलग हटके हो रही होगी या विरुद्ध हो रही होगी, तो वो बात नहीं चली। क्यों टोडरमल जी की इतनी महिमा है, क्यों भागचंद जी की या दौलत राम जी की इतनी महिमा है, इसीलिए है। खैर वो दूसरी बात हो गई बीच में। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अधीत्य सकलम श्रुतम, ये सारे शास्त्रों को पढ़ करके और बहुत लंबे समय तक मैं वो तप करके, और उनका फल, अगर उनके फल की इच्छा करता हूं, किस रूप में, उनका फल मैं चाहता हूं लाभ पूजा आदि, ख्याति लाभ पूजा, कि लोग मुझे माने, लोग मुझे सम्मान दें, मेरे फॉलोअर बने, क्या मैं जो कह दूं वैसा स्वीकार कर ले, ऐसा होता है ना, बहुत से अंधभक्त होते हैं, कह रहे बस उन्होंने कह दिया हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। कह रहे क्या कहा है, क्यों कहा है, किस अपेक्षा कहा है वो तो समझ ले, या सच्चा भी है कि झूठा है ये भी तो समझ ले। तो जो ख्याति लाभ पूजा दी चाहते हैं, किससे, इस शास्त्रों के अध्ययन से। देखो लिखी मुख्य रूप से मुनिराज के लिए है, अपने को अपने ऊपर भी लगाना। ये जो अपन शास्त्राभ्यास करते हैं, ये जीवन इसमें लगाते हैं, और अगर इस शास्त्राभ्यास से मैं कुछ लौकिक वांछा रखता हूं, अगर मैं ख्याति लाभ पूजादि चाहता हूं, रुपए पैसे चाहता हूं, कोई लौकिक प्रयोजन की पूर्ति चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, छिनत्सी सुतपह तरो, क्या ये सुतप रूपी, सुतप, सुतप लिखा है कि सुतप लिखा है, हाँ सुतप, कि ये इस सुतप रूपी तरु है ना, इस तरु को छिनत्सी, इसको छिन्न भिन्न करता है, माने नष्ट करता है। प्रसवम एव शून्याशय, ये शून्याशय, शून्याशय मतलब कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिसका दिमाग बिल्कुल खाली है, ऐसा। आशय माने बुद्धि भी होता है, शून्याशय मतलब खाली बुद्धि वाला, इसके ऊपर की मंजिल खाली है, ऐसा कहते हैं ना लौकिक में, क्या ऊपरी मंजिल खाली है इसकी। तो ऐसा शून्याशय होकर के प्रसवम एव छिनत्सी, प्रसव किसको बोलते हैं, बच्चे पैदा होते हैं उसको भी प्रसव कहा जाता है। वास्तव में प्रसव शब्द का अर्थ है फूल। प्रसून सुना होगा आपने, प्रसून है ना, प्रसून और प्रसव एक ही चीज है। क्या कह रहे हैं ये, कि ये प्रसव को यानी उस फूल को ही छिनत से, उस फूल को ही नष्ट कर रहा है। अब कथम समुपलब्ध से, कैसे ये प्राप्त करेगा, सुरसम अस्य पक्वम फलम, कि इसका जो पका हुआ सुरस फल है, उस पके हुए सुरस फल को ये कैसे प्राप्त करेगा बताओ। फूल तो पहले ही तोड़ लिए, ये फूल थे, ये ज्ञान जो था, ये पूरा जीवन ये ज्ञान में लगाता है, शास्त्रों के अभ्यास में, ये फूल था। चिरकाल तक जो तप करता है ये फूल था, इस फूल पर मोक्ष रूपी फल लगने वाला था, अनंत सुख रूपी फल लगने वाला था, लेकिन इसने तो इस फूल को अभी तोड़ लिया। काय के लिए तोड़ लिया, वो ख्याति लाभ पूजा दी गई। समझ में आ रही बात, कैसे कैसी उपमा दी आचार्य देव ने, यहाँ देखो। जो व्यक्ति इस शास्त्राभ्यास का फल अथवा उस बाहरी आचरण का, उस तप का फल, ये बाहरी यश लाभ पूजा, कोई लौकिक प्रयोजन, रुपए पैसे, ये चाहता है, अगर उस तप का फल ऐसा चाहता है, उस ज्ञान का फल ऐसा चाहता है, तो वास्तव में ये ज्ञान और तप का जो फूल लगा था, इस फूल को इसने तोड़ दिया, इस फूल को छिन्न भिन्न कर दिया। अब इस पे मोक्ष रूपी या अनंत सुख रूपी फल कैसे आएगा, ये उस फल को कैसे खा पाएगा। जो फल होना चाहिए, जो फल मिलना चाहिए इस ज्ञान का और इस चारित्र का, वो फल अब इसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने उस ज्ञान और उस चारित्र से, उस तप से, इसने लौकिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए, लौकिक प्रयोजन को पूरा करना चाहता है मूर्ख, जबकि इससे तो अलौकिक सुख की सिद्धि होती। समझ में आ रही है बात? तो कितना ऊंचा काम है ये सोचो आप। ये जो शास्त्राभ्यास है, ये जो तपश्चरण है, ये कितना ऊंचा काम है, और इस मूर्ख ने उनकी गरिमा गिरा दी। यूं समझ लो जैसे वो है ना कि मणियां थी, मणियां, और मणि का काम किसमें लेता है, ये तो सुई में धागा पिरोने में काम में लेता है। या फिर ये कौवा बहुत काव काव करता है, इस कौवे को भगाओ यहां से, तो कौवे को उड़ाने के लिए वो मणि।
हाँ, आया समझ में? वो हीरा फेंक देता है उसके चक्कर, ऐसी दशा है। ये लौकिक सुख या लौकिक कोई प्रयोजन की सिद्धि के लिए इस ज्ञान और तप को नष्ट कर देता है। ये इसकी फूल की दशा में ही नष्ट कर देता, फल कहाँ से आएगा? आया समझ में? सरल है छंद बिल्कुल, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। विशेष का मतलब बात यह है कि इस ज्ञान और इस तप का फल अनंत सुख है। तुम इस ज्ञान और तप को लौकिक सिद्धि के काम में मत लो। बात समझ में आ रही है? मैं बहुत शास्त्रों का अभ्यास करूंगा। क्यों करूंगा? ताकि लोगों के सामने ज्यादा अच्छा बोल सकूं और लोग मुझे बहुत अच्छा समझें। अगर इस भावना से शास्त्राभ्यास करता है तो ये फूल तोड़ लिया इसने, ये उस सुख का फल आने वाला ही नहीं है। ज्ञान का फूल खिला था, इस ज्ञान के फल को इसने तोड़ दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। मैं बहुत तप करूंगा, ऐसा आचरण करूंगा, क्यों? कि लोग बाग मुझे ऊंचा समझेंगे, ये विशेष तपस्वी है। अभी 10 लक्षण में तो बहुत सारे तपस्वी पैदा होंगे, देखना, नए नए, सिर्फ 10 दिन के लिए। आया समझ में? देखा कि नहीं देखा वर्धमान भैया? नम्रता, देखा होगा ना? भदैया कहते हैं ऐसे लोगों को। भदैया मतलब सिर्फ भादवे में धर्म सूझता है उनको, इसलिए भदैया कहा जाता है। क्या 3-4 तरह के धर्मात्मा बताए जाते हैं। एक तो होता है भदैया, एक होता है सदैया, एक होता है लड़ैया, एक होता है मरैया। हाँ, नहीं मिलेगी आपको जगह। आया समझ में? जगह नहीं मिलेगी। सदैया जिसके सदा काल एक जैसी रीति। भाई अपनी जो प्रवृत्ति है ना, उसमें थोड़ा बहुत और सुधार हो जाएगा 10 लक्षण, बाकी डेली रूटीन यही का यही तो रहेगा। जो 3 टाइम स्वाध्याय करनी है सो करनी है, जो सुबह मंदिर जाना है सो जाना ही है, जो भी रस परित्याग आदि करना हो, हरित काय का त्याग करना हो वो करना ही है। तो उसमें इतनी विशेष बात नहीं। सदैया के जीवन में बहुत अंतर नहीं दिखता है, बहुत धीरे धीरे अंतर आता है उसमें। भदैया के बिल्कुल एकदम अलग दिखेगा। 10 दिन पहले तो अभी वो दिखेगा खूब आपको सब्जी मंडी में आलू प्याज वगैरह खरीदते हुए भी, और 10 दिन में अभी हम पक्के जैन बन गए भैया, अभी हम पक्के जैन बन गए। सुनाया था ना पहले किस्सा मैंने। 2-3 दिन पहले भी दिख गया था वही व्यक्ति हमारे यहाँ से। क्या अब इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है। वो क्या कहता है 10 दिन में पक्के जैन बन जाता है, कि बाकी दिन क्या रहता है तू, कि तू 10 दिन में भी जैन नहीं है वास्तव में। आया समझ में? तो वो भदैया है। भदैया मतलब भादवे में सूझा जिसको, और सदैया तो हमेशा। और एक होता है लड़ैया, लड़ैया मरैया एक जैसे ही है, जिनका काम और कुछ नहीं है, 10 दिन में मंदिर में आके उठापटक करना है, झगड़े करना, विवाद करना, एक दूसरे से बहसबाजी करनी। इस चक्कर में तो 14 का नाम कले 14 हो गया बहुत सी जगह। हमारे यहाँ तो कले 14 कहा जाता है उसको, कि 14 के दिन तो मीटिंग होगी ना ट्रस्ट की, मंदिर के ट्रस्ट की, और ये अध्यक्ष बनेगा और ये नहीं बनेगा, अब तुम कुर्सी छोड़ो, अब हमारी बारी है, और सारा का सारा खाते भाई हमको संभलाओ। ऐसे भी होता है, समझ में ही बात। खैर यहाँ तो अपने को इतनी बात करनी है कि ये धर्म का आचरण किस लिए था, है? सत्ता के लिए, कि प्रशंसा के लिए, या रुपए पैसे के लिए, या फिर लौकिक कार्य साधने के लिए? वो कहते हैं कि अगर तू इस ज्ञान को और इस आचरण को इसलिए साधता है तो तू उस फल से चूक जाएगा। वो जो अनंत सुख का फल आने वाला है इस ज्ञान और चारित्र का, उस फल से तू चूक जाएगा। तो इस फूल को ही नष्ट कर रहा है, फूल की दशा में तूने नष्ट कर दिया। देखो अर्थ पढ़ता हूं। सर्व शास्त्र को पढ़कर, सारे शास्त्रों को, छोटे मोटे 2-4 नहीं, सारे शास्त्रों, सर्व शास्त्र को पढ़कर और चिरकाल पर्यंत घोर तपकू से करी, घोर तपश्चरण का सेवन करके तू तिनका फल इस लोक ही विषय लाभ बड़ाई आदि फल को चाहे है, तो तू सूना विवेक रहित है। सूना, देखो सूना मतलब वो शून्य था ना, शून्य आशय, उसी से बिगड़ के बना सूना। यार दिमाग बिल्कुल सूना है, इससे शून्य हो गया, दिमाग कुछ काम नहीं करता। सूना विवेक रहित है चित्त जाका, ऐसा होता सता भला तप रूपी वृक्ष का फूल ही को छेदे है। इस तप का जो भला रस को लिए या का फल स्वर्ग मोक्षादिक ताकू तू कैसे पावेगा? बोलो, इसका जो आगे फल मिलना था, वैसे तो मोक्ष है मुख्य फल तो, लेकिन जब तक मोक्ष ना हो तब तक स्वर्ग आदि भी मिलते हैं, लेकिन तुझे तो वो स्वर्ग आदि भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तूने इनसे लौकिक इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, लौकिक प्रयोजन साधने चाहिए, जबकि इनसे और महान फल मिलने वाला था। समझ में ही बात? जैसे लौकी होती है ना, लौकी, लौकी की बेल होती है और उस पर लौकी लगती है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी लौकी भी आती है,
अब बहुत से क्या वो फूल ही तोड़ ले या जरा सी लौकी आए उसको ही तोड़ ले तो बोलो इतनी बड़ी लौकी प्राप्त होगी या उसको नहीं होगी। इतनी सी बात है। देखो भावार्थ, जैसे कोई वृक्ष उगावे तहाँ पहले फूल होई पीछे फल लागे, ये तो सबको मालूम है। बहुरी जो फूल ही को छेदी आप अंगीकार करे तो वाका मीठा पाक्या फल की प्राप्ति न हुई। फूल कोई तोड़ लेगा तो मीठे पके हुए फल की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे जो जीव शास्त्राभ्यास बहुत करे, अपन जैसे कोई लिए बात है शास्त्राभ्यास करते हैं ना अपन सब, और उत्कृष्ट तपश्चरण करे, अब इसमें सभी आ गए, श्रावक भी आ गए, मुनिराज भी आ गए, दोनों के लिए ही बात है वैसा। तहाँ पहले लाभ पूजादिक निपजे, क्या तहाँ पहले लाभ पूजादिक निपजे, भक्त पुरुष मनोरथ साधे, वह स्वयं वृद्धि चमत्कार अधिक उपजे, ऐसे तो लाभ होई और महंतता विशेष होई, ऐसा पूज्य होए इत्यादि कार्य निपजे पीछे स्वर्ग मोक्ष का फल की प्राप्ति हुई। ये काम होते हैं कि नहीं होते हैं? अपने आप होते हैं ये। देखो गजब की बात है, जो इस शास्त्र अभ्यास में लगता है अथवा जो तपश्चरण सम्यक तपश्चरण में लगता है उसके ये सारे काम होते हैं। कौन कौन से काम? कि उसके पहले लाभ भी होता है, पूजा आदि भी होती है उसकी, जगत में सब अच्छा समझते हैं, भक्त पुरुष मनोरथ साधते हैं, जो उसके भक्त हैं वो उसके मनोरथ की सिद्धि भी करते हैं, और स्वयं वृद्धि चमत्कार भी पैदा हो जाते हैं। ये सारी चीजें कैसे प्राप्त होती है? अपने आप। क्यों? क्योंकि वो तप के साथ साथ पुण्य भी तो बंधा है ना, तो पुण्य से अपने आप मिलती है, ये अलग बात है। लेकिन मैं उस तप को उस काम के लिए, उस पुण्य के उदय के लिए ही चाहूं तो गलत है। और महंतता विशेष होई, ऐसा पूज्य होए इत्यादि कार्य निपजे, ऐसा काम उत्पन्न होता है पीछे स्वर्ग मोक्ष के फल की प्राप्ति हो। बाद में वो जीव स्वर्ग भी जाता है, मोक्ष भी जाता है। कौन? वो तप करने वाला, वो शास्त्राभ्यास करने वाला, अपने आप बिना इच्छा के। ध्यान रखना, जिसको लौकिक कोई वांछा नहीं है उस जीव को ये सारी चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं। कुछ ध्यान आ रहा है? मोक्ष प्रकाशक में शुरुआत में जो है अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि है ना, 7 नंबर पेज है मेरे ख्याल से, पेज नंबर 7 पर पहले ही अधिकार है, देखना वहां पे। तो अरहंत आदि से अपने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी होती है, अपने आप होती है, नहीं चाहोगे तो भी होगी। आपको पुण्य का उदय जो मिल रहा है ना, ये आप जो शुभ भाव कर रहे हो इसके साथ पुण्य बन रहा है, तो उसके फल स्वरूप ये सारी चीजें तो स्वयं प्राप्त होंगी। ये फूल लगा है तो इसका फल भी अपने आप आएगा, ये पक्की बात। अब देखो आगे, बहुरी जो जीव लाभ पूजादि को आप चाहे, खुद चाहे, क्या अभी तक किसकी बात चल रही थी? कि जो नहीं चाहता था लेकिन उसको मिलते थे, है ना। जैसे अपने तीर्थंकर हो गए, शला का पुरुष आदि हो गए, है ना, उन्होंने चाहा थोड़ी ना था। भरत जी को ये इच्छा थी क्या पिछले भाव से कि मैं चक्रवर्ती बनूं, चक्रवर्ती पद मिले, लेकिन वो तो पुण्य का उदय ऐसा जो साथ में आता ही आता, क्या कर। बहुरी जो जीव लाभ पूजादि को आप चाहे, आप अंगीकार करे, लोभी होई भक्त पुरुष निते किछु लिया चाहे, वह उनको दिया धनादिक, उनका दिया धनादिक को अंगीकार करे, वह रिद्धि चमत्कार आदिक को चाहे, तिनको भय संतुष्ट होए, बहुरी मानी होए करी, आप महंत पणो बड़ा पणो चाहे, वह महंतता बड़ाई भय मदवान होई, मद वाला हो जाए, सो जीव परम सुख रूप रस को लिए प्रगटे, ऐसा स्वर्ग मोक्ष रूप फल ताको न पावे। क्या कहा? ये बाजी पलट गई। कि गजब की बात है, जब अपने आप ही इनसे वो फल मिलने वाला है तो अगर मैं उन फलों को चाह करके ये काम करूं तो क्या बुरा है? ये तेरी भावना बदल गई। वो जिसको मिलता है ना उसको वास्तव में उसकी भावना नहीं थी तो मिला है उसको, और तू तो आगे होकर के ये करता ही इसलिए कि तुझे ये सारी चीजें चाहिए। इसको ढंग से पढ़ना, ऊपर की 4 लाइनें और नीचे की 4 लाइनें कायदे से। क्या कहा? कि ये सारी चीजें तो होती हैं, कौन सी? वो लोक में मान बढ़ाई भी होती है, कोई रिद्धि की प्राप्ति भी होती है, भक्त जीव मनोरथ की भी सिद्धि कर देते हैं, और ये सब भी हो जाता है। किसके हो जाता है? जो नहीं चाहता उसके भी हो जाता है अपने आप। जो सिर्फ अपने ज्ञान अभ्यास में और ये निर्मल आचरण में तप में लगा रहता है उसको स्वयं ये चीजों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। बहुरी जो जीव लाभ पूजादिक को आप चाहे, मैं खुद चाहता हूं कि वो लाभ हो मुझे, मैं खुद चाहता हूं कि वो रिद्धि प्राप्त हो, वो पूजा हो मेरी लोक में, लोग मुझे बहुत ऊंचा समझे, लोग मुझे बहुत बड़ा माने,
ऐसा ऐसा अगर खुद चाहे, आप अंगीकार करें, उनको ग्रहण करें आगे हो करके, या वह रिद्धि चमत्कार आदि को चाहे। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इतना ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ तो मेरे को कोई कोई रिद्धि तो प्रकट होनी चाहिए ना, मैं इतना तप कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ रिद्धि तो प्रकट हो जाए मुझे। अगर ऐसा चाहता है, रिद्धि चमत्कार आदि को चाहता है, और तिनको भय संतुष्ट हो, लो आगे की भी बात कही, मान लो प्रकट हो भी जाए पिछले पुण्य के उदय से, और उसमें कि हाँ बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, ये अच्छा रहा, मुझे इतना शानदार फल मिला इस काम का, उसमें ये संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है और मानी होता है। मानी हो करके आप महंत पनो बड़ा पनो चाहे, सब लोग मेरे आगे झुकने चाहिए, इन सबको मुझे नमस्कार करना चाहिए, ये सब जो हैं ये मेरे चरणों में लौटे, ऐसा मैं चाहता हूँ, या मेरी पूजा करें, मेरी भक्ति करें, हैं? ऐसा अगर मैं चाहूं, ऐसा मतलब कोई भी जीव चाहे ज्ञान से और उच्चारित्र से, वह महंतता बड़ाई भय मदवान हो, अथवा अपने आप ही महंतता हो लोक में, अपने आप ही वो बड़प्पन हो उसका, और उसमें फिर इसको मद चढ़े, मदवान लिखा ना, मदवान, कि फिर ये घमंडी हो, उसमें मद चढ़ जाए इसको, सो जीव परम सुख रूप रस को लिए प्रगटे, ऐसा स्वर्ग मोक्ष रूप फल ताको न पावे। ऐसा जो जीव है जिसको इन चीजों की वांछा है, जिसको इन सांसारिक वस्तुओं की वांछा है, उस जीव को ये स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसने फूल की दशा में ही उस ज्ञान और चारित्र को तोड़ लिया, अब फल कहां से आएगा? ताते ये सीख है, क्या सीख है? आखिरी लाइन काम की अंडरलाइन कर लेना। ताते यह सीख है कि शास्त्राभ्यास व तपश्चरण का साधन करी लाभ पूजादिक का अर्थी न होना, क्या ख्याति लाभ पूजादि चाह नहीं करना। अभी दशलक्षण में धर्म की आराधना करेंगे ना सब जने, कोई कोई उपवास भी करेगा, कोई दिन भर शास्त्राभ्यास में भी लगेगा। अपने मन को टटोल लेना, पहले अभिप्राय टटोल लेना कि किस लिए कर रहा हूं मैं। अगर खोटी हो कुछ मान्यता तो निकाल फेंकना, लौकिक बढ़ाई के लिए नहीं करना। अरे उन्होंने 5 वास करे, अपन 10 करो, ऐसे कंपटीशन के लिए मत करना। अपने कल्याण के लिए वो काम करना है कि कंपटीशन के लिए करना है? अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए अपने को धर्म साधना है कि लोग मुझे अच्छा समझे इसलिए साधना है। समझ में आ रही है बात? लोग बाग ऊंचा माने चाहे ना माने, चाहे नीचा माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे मेरे सुख का कोई लेना देना है? आज सैकड़ों लोग अपने को गालियां देते हैं, तो उससे क्या करें अपन? दुखी हो जाऊं मैं? कह रहे बहुत भला बुरा कह रहे हैं, ये इतना इतना बोल रहे हैं अपने लिए, हैं? तो दुखी हो जाऊं? या सैकड़ों लोग आज प्रशंसक भी हैं, तो क्या उससे मैं खुश हो जाऊं? देखो इतने लोग मेरे को मानने वाले और सुनने वाले और ऐसे पसंद करने वाले हैं, संतुष्ट हो जाऊं? क्या करूं? अगर लौकिक दूसरे लोगों की प्रशंसा और निंदा से खुद को तोलने लगे तो कभी भी खुद का जो स्वरूप है वो अनंत सुख कभी प्राप्त होने वाला नहीं। दूसरों की निंदा प्रशंसा से खुद को मत तोलो। बाबूजी की है सी पंक्तियां, क्या आगम में देखकर अपना मुंह खोलो और दूसरों की निंदा प्रशंसा से अपने को मत तोलो, इस तरह की कुछ लाइनें हैं, बराबर ध्यान नहीं, अतुकांत है, ऐसी लाइनें हैं, 4-5 लाइनों का मुक्तक है। तो क्या कहा? इसलिए सीख है कि शास्त्राभ्यास या तपश्चरण का साधन करके लाभ पूजादि का अर्थी मत होना भैया, ऐसा काम मत करना, है ना। ज्ञानाभ्यास जो कर रहे हो अथवा जो वो तप का आचरण करते हैं, है ना, तो वो उसके पीछे उद्देश्य अपने परम सुख का होना चाहिए, ना कि कोई लौकिक वांछा का, ना कोई सांसारिक इच्छा का, कोई रुपए पैसे का नहीं, कोई मान बढ़ाई का नहीं। आया था ना, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह ये नहीं हो बिल्कुल। अच्छा देखो गजब की बात है, उसमें आगे क्या कहा उसको, उस तपश्चरण को, उस ज्ञान को क्या कहा? उसको ग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहा, नहीं कहा? जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करण विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आदम सुपाग। है ना, छेड़ाला की पंक्तियां ही तो है, याद होंगी ये तो सबको, मेरे ख्याल से पढ़ी तो होंगी, याद नहीं भी होंगी तो ऐसा है। ये सीख है क्या,
कि भाई शास्त्राभ्यास करो, तपश्चरण करो, लेकिन इन सब साधनों से लौकिक लाभ की, लौकिक पूजा आदि की कोई वांछा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे तो उल्टा और बिगाड़ ही होगा, उससे तो बिगाड़ ही होगा, उससे कोई भला होने वाला नहीं, है ना। देखो अगला छंद भी इससे मिलता जुलता ही है, देखते हैं, अभी समय है अपने पास। तथा श्रुतमधीश्व शश्वदिह लोक पंक्तिम विना शरीरमपि शोषय प्रथितकाय संक्लेशने। कषाय विषयद्विषो विजयसे यथा दुर्जयान् शमं हि फलमामनन्ति मुनयस्तपः शास्त्रयो। तथा श्रुतमधीश्व शश्वदिह लोक पंक्तिम विना शरीरमपि शोषय प्रथितकाय संक्लेशने। कषाय विषयद्विषो विजयसे यथा दुर्जयान् शमं हि फलमामनन्ति मुनयस्तपः शास्त्रयो। करो निरंतर श्रुताभ्यास तुम लोक प्रतिष्ठा से निरपेक्ष, करो देह का शोषण भी धारण करके तुम काय क्लेश। क्योंकि महामुनि तप अरुश्रुत का फल कहते हैं उपशम भाव, इससे जीत सको दुर्जय शत्रु को जो विषय कषाय विभाव। ये बिल्कुल इसका एक तरह से अपोजिट छंद कह लो या इसका सपोर्ट में कह लो। पिछले छंद में जो देखा ना अपन ने, पिछले छंद में भी शास्त्राभ्यास और तप की बात आई, इसमें भी शास्त्राभ्यास और तप की बात आई। पिछले छंद में तो ये कहा कि इस शास्त्राभ्यास और तप से ऐसा फल मत चाहना, और अब कह रहे हैं कि अब शास्त्राभ्यास कैसे करना, तप कैसे करना, जिससे कि तुमको कैसा सुख प्राप्त होगा, वो सारा इस छंद में दिखा। क्या करें? तथा इस प्रकार से, अथवा वो उसी से जोड़ करके चले। श्रुतम अधिश्व, श्रुत का अध्ययन करो, है ना। श्रुत का मतलब शास्त्रों का अध्ययन करो। शश्वत इह, शश्वत मतलब कब? कि दिन में 1-8 घंटे। अरे शश्वत, निरंतर, हमेशा उस श्रुत का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। इह लोक पंक्तिम बिना, यहाँ पे लोक पंक्ति, लोक पंक्ति मतलब लोक में जो अपने मान बढ़ाई होती है, जो ख्याति पूजा होती है, लौकिक लाभ आदि के बिना। क्या ये प्रेरणा है आचार्य देव की कि कैसे करना शास्त्राभ्यास? ये शास्त्राभ्यास ऐसे करो कि हमेशा करो एक तो, और लौकिक वांछा के बिना करो, कोई लौकिक इच्छा मत रखो शास्त्राभ्यास। ठीक है साहब, तप भी करो। शरीरमपि शोषय, कि शरीर का भी शोषण करो। मेरे शरीर का शोषण करे, शरीर दुश्मन है क्या? शरीर दुश्मन नहीं है, लेकिन वो तप होगा ना तो अपने आप शरीर का शोषण भी हो ही जाएगा, शरीर का शोषण होगा, शरीर को भी सुखा डालो। प्रथित काय संक्लेश ने, प्रथित माने प्रसिद्ध, प्रसिद्ध जो काय संक्लेश आदि, काय क्लेश आदि तप है ना, काय संक्लेश ने माने उन तपों के द्वारा जो 6 प्रकार के बहिरंग तप दिखाए जाते हैं, उन 6 प्रकार के बहिरंग तप, प्रसिद्ध तपों के द्वारा शरीर का भी शोषण कर दो। क्या तथा शब्द आया था ना, तथा माने उस प्रकार से, इस प्रकार से शास्त्रों का अभ्यास करो, और इस प्रकार से ये तप का पालन करो। यथा, जिस प्रकार से, है ना, यथा और तथा दोनों साथ चलते हैं। तथा माने उस तरह से शोषण करो, उस तरह से अभ्यास करो कि जिस तरह से, यथा दुर्जयान, एक मिनट, दुर्जयान कषाय विषयद विषो विजय से, कि जिससे जो दुर्जय कषाय और विषय हैं, विषय कषाय द्विषो, द्विष मतलब दुष्ट, ये जो शत्रु हैं, कौन अपने शत्रु? ये कषाय और विषय ही तो हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग और अंतरंग में वो कषाय, कि जिससे तू इन दुर्जय विषय कषाय को जीत सके। क्या मतलब? ये शास्त्राभ्यास का क्या प्रयोजन होना चाहिए? विषय कषाय को जीतना।
उस तप का क्या प्रयोजन होना चाहिए? विषय कषाय को जीतना। वो जो दुर्जय कषाय और विषय हैं जिनको हम अनादिकाल से नहीं जीत पाए, जिनसे हार हार करके संसार में भ्रमण करते रहते हैं, जन्म मरण करते रहते हैं, उन विषय और कषाय को जीत लो। ऐसा शास्त्राभ्यास करो, ऐसे तप का पालन करो। यह है बात। क्या? यथा श्रुतम अधीश्वर यथा तप कुरु, तथा उल्टा बोल गया, तथा श्रुतम अधीश्वर तथा तप कुरु यथा दुर्जयान कषाय विषय द्विषो विजय से, कि जिससे तू ये कषाय और विषय को जीत सके, इन दुर्जय शत्रुओं को जीत सके। और शमम ही फलम आमनंती, इस शम को ही फल मानते हैं मुनिराज। क्या? मुनया, मुनया मतलब मुनिराज, कि जितने भी महामुनिराज हैं वो इस तप का और शास्त्र का क्या फल मानते? लिखा ना कि तप शास्त्र योग, कि मुनिराज इस तप और इस शास्त्राभ्यास का फल क्या मानते हैं? शमम ही फलम आमनंती। इस शम को, शम माने शम भाव, समता भाव, उपशम कषायों का उपशम। देखो शमन दोनों तरह का होता है ना? इंद्रियों का भी शमन होता है और कषायों का भी शमन होता है। तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भी जीते और उनको भोगने के पीछे जो कषाय भाव काम करता है उनको भी जीते। ऐसे उस शमन को ही महामुनिराज इसका फल मानते हैं। फूल और फल की बात आई थी ना, तो ये जो तप और ये जो शास्त्राभ्यास ऐसा फूल लगा है, इसका वास्तविक फल क्या है? इसका फल वो शम है। तो उस शम की प्राप्ति कैसे होगी? कि तुम निरंतर शास्त्राभ्यास करो और तुम निरंतर इन विविध प्रकार के तपों से अपने शरीर का भी शोषण कर दो। कैसे करो? कि जैसे इन कषाय और विषय को तुम जीत सको, क्योंकि इनको जीत लोगे तभी जाकर के तुमको शम की प्राप्ति होगी, और वो शम ही वास्तव में इन दोनों का फल है। ऐसा महामुनिराज कहते हैं। है ना? सरल है ना, बिल्कुल कोई ऐसी कठिनाई नहीं है इसके अंदर। कि तू तो ऐसे शास्त्र का अभ्यास कर, तू ऐसे तप का साधन कर जिससे तेरे मान ना चढ़े, जिससे तेरे लौकिक वांछाएं ना उठे, जिससे तेरे मान बढ़ाई की इच्छा ना हो, जिससे तेरे कोई लौकिक सिद्धि करने का प्रयोजन ना हो, जिससे तेरे रुपए पैसे आदि कोई सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि करने की इच्छा ना हो। तू तो इनको ऐसे साध कि जिससे तुझे शम भाव की प्राप्ति हो, जिससे तेरे कषाय घटे, जिससे विषय घटे। ध्यान रखना, अब थोड़ी सी खतरनाक बात कहता हूं। ऐसा शास्त्राभ्यास छोड़ देना। कैसा? कि जिससे घमंड बढ़ता हो, जिससे कषाय बढ़ती हो, ऐसा शास्त्राभ्यास मत करना। जिससे तप, ऐसा तप मत करना जिससे कषाय बढ़ती। तो उपवास नहीं करेंगे, उपवास तो करना ही पड़ता, 14 का तो करना ही पड़ेगा ना, है 10 लक्षण की 14 का तो करना ही पड़ेगा। किसने का करना पड़ेगा? अगर तुझे आकुलता होती है, अगर तू उसके पीछे मान बढ़ाई के चक्कर में आता है, ये लौकिक प्रयोजन साधने के चक्कर में आता है, तो मत कर, कोई काम का नहीं होता। वो 5 उपवास करे कि 10 उपवास करे, वो कुछ काम के नहीं है, अगर विषय कषाय में प्रवृत्ति बढ़ती। इनका प्रयोजन इनको घटाने का है। शास्त्र का और तप का प्रयोजन तो कषाय और विषयों को घटाने का है। तेरे बढ़ रही है मतलब तू सही लाइन पर नहीं, तूने सही ढंग से नहीं किया। इसलिए आचार्य देव बहुत संतुलित भाषा में कह रहे हैं कि इस तरह से करना कि जैसे विषय और कषाय शत्रु जीते जाए, ऐसे मत करना कि जिससे ये और ज्यादा बलवान हो जाए। समझ में आ रही बात? देखो 10 लक्षण पर्व निकट है, इस वजह से ये बहुत प्रेरक है अपने लिए। ये वाला छंद 190 नंबर का समय हो गया है अभी, इसको आगे अपन फिर अर्थ और भावार्थ कल देखेंगे। अभी तो छंद पढ़ लिया अपन ने, अर्थ पढ़ देता हूँ, अर्थ सरल है, भावार्थ कल देख लेंगे। हे भव्य, तू लोक की पाती बिना यहाँ तैसे निरंतर शास्त्र को पढ़ी और विस्तार लिए काय क्लेश तिन करी शरीर को भी तैसे सोखी, जैसे दुर्जय कषाय विषय रूपी बेरिनी को तू जीते। कि तू ऐसा तप कर और ऐसा शास्त्राभ्यास कर जिससे तू इनको जीत सके। जाते महामुनि है ते तप और शास्त्र का फल उपशम भाव ही को कहे है। महामुनिराज तो उपशम भाव को ही इस तप का फल बताते। चलिए छंद अपन ने बोल ही लिया था, इसको आगे फिर अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ।